भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं आपका मित्र रामानंद चौधरी आज फिर हाजिर हूं। भगवान और भक्त दोनों में कौन बड़ा है? मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बच्चों को जरूर दिखाना। प्रबल प्रेम के वश में होकर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इसी लाइन पर हम आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं। नारद मुनि जी पृथ्वी पर अक्सर घूमने आया करते थे। एक दिन क्या देखते हैं कि एक स्त्री आत्महत्या करने के लिए नदी की तरफ दौड़े जा रही है। नारद मुनि ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका और कहा, बेटा तुम ये क्या करने जा रही हो? महिला ने कहा, ऋषि जी मैं आत्महत्या करने जा रही थी। बोला, बेटा क्यों? कि मैं बांझ हूं, जब घर से निकलती हूं तो लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। कोई बोलता है रे मेरे बांझ सामने आ गई, आज तो सारे काम खराब हो जाएंगे। ताने सुन सुनकर थक चुकी हूं, इसलिए आत्महत्या करने जा रही हूं। उसने कहा, बेटे आज आत्महत्या मत करो, मैं नारद मुनि हूं और मैं भगवान के पास नित्य जाता हूं। मैं कल पूछ के बताऊंगा कि आपको संतान होगी कि या नहीं होगी। उसने कहा, ठीक है जी प्रभु, आज मैं आत्महत्या नहीं करती। नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं और उस महिला के विषय में पूछते हैं कि हे प्रभु, उस महिला को बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? प्रभु ने ध्यान लगाया, देखा, अरे नारद मुनि, इसके तो आगे 7 जन्म तक भी बच्चा नहीं होगा, ये बांझ ही रहेगी। नारद मुनि अगले दिन आए, उस स्त्री को उन्होंने कहा, बेटा अब आप जो भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आत्महत्या करना भी एक पाप ही है, क्योंकि अगले 7 जन्म में भी तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। अब तो इस स्त्री ने भी सोच लिया कि जब अगले जन्म में भी औलाद नहीं है तो मर के ही क्या करूंगी, अगले जन्म में भी ताने सुनने पड़ेंगे, अब भी ताने सुनी रही। उसने मरना कैंसिल कर दिया। मरना कैंसिल कर दिया। उधर दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन एक संत मौज में आए, सोचा कि चलो भाई आज रोटी खाते हैं। कंदमूल फल खाने वाला संत जंगल में पड़े रहते थे। आज मौज आई कि चलो भाई गांव में 2 टुक्कड़ मांगेंगे और खाएंगे। अब संत जब गांव में घुस गया तो एक आवाज उसने लगाई कि माई रोटी दो, आप जितनी रोटी दोगे मैं उतने बच्चे दूंगा, आप जितनी रोटी दोगी मैं उतने बच्चे दूंगा। चलते चलते वो महात्मा जी उसी बांझ के दरवाजे पर आ जाते हैं, यही आवाज लगाते हैं कि माई जितनी रोटी दोगी उतने बच्चे दूंगा। वो बांझ को तो पता था कि भी भगवान ने बताया मेरे नसीब में औलाद है ही नहीं। उसने कहा, बाबा ये मत कहो कि कितने बच्चे दोगे या नहीं दोगे, हाँ आप आए हो भूखे हो, मैं आपको रोटी अवश्य दूंगी, पर मेरे आप मुझे औलाद नहीं दे सकते, मेरे को तो भगवान भी नहीं दे सकते। उसने 3 रोटी उसके यहाँ बची हुई थी उस टाइम, तीनों रोटी महात्मा को दी थी। वो महात्मा लेकर अपना मौज में 3 रोटी खाई और चले गए रमगे जंगल में जाके। कुछ दिनों के बाद दिन बीतते रहे, 2-4 साल 6 साल हुई। अब क्या देखते हैं कि नारद मुनि जी फिर आते हैं। वो औरत फिर जंगल में लकड़ी चुग रही थी, उसके पीछे 3 बच्चे भी थे।
नारद मुनि ने कहा भाई ये औरत किसके बच्चे उठा लाई, इसके तो नसीब में बच्चे हैं ही नहीं, ये जरूर किसी के बच्चे चोरी करके ले आई है। अब नारद मुनि उससे बोले कि अरे वो बेटा ये बच्चे किसके हैं। अब नारद मुनि को देखकर उस औरत को याद आया, अरे ये तो नारद मुनि है, इसने तो कहा था तुम्हारे 3-7 जन्म तक बच्चे नहीं होंगे। उसने एक मोटा सा लक्कड़ उठाया और नारद मुनि के पीछे भगी, कहा जा झूठे तुझे मारूंगी। अब नारद मुनि जी आगे आगे और महिला पीछे पीछे दौड़ लगा रही थी। आखिर में दौड़ते दौड़ते वो बैकुंठ धाम जाते हैं। उधर भगवान ने तो देख ही लिया था कि भाई नारद मुनि के साथ क्या हो रहा। उन्होंने चादर ओढ़ी और बुखार का वो बनाया कि मेरे को आज बहुत तेज बुखार है और ये बुखार ऐसा है कि मैं बचूंगा नहीं। नारद मुनि बोले क्या हुआ प्रभु, क्या चाहिए। नहीं भाई इसमें मुझे 1 कटोरा खून चाहिए, 1 कटोरा खून मिल जाएगा तो मेरे प्राण बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। अब नारद मुनि वो बात तो भूल गए कि भाई वो औरत मेरे पीछे डंडा लेके भगी थी। ये बात याद आ गई कि भगवान बीमार है, इनको खून चाहिए। नारद मुनि कटोरा लेके दर दर पे धक्का खा रहे हैं कि भाई 1 कटोरा खून दे दो, 1 कटोरा खून। जिससे खून मांग रहे वही गाड़ी दे के भगा रहा है। आखिर में चलते चलते शाम के समय वो जंगल में पहुंचे जहां वो संत ऐसे ही मस्ती में पड़ा हुआ था। नारद मुनि को देख कर बोला, नारद मुनि जी आप कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। नारद मुनि बोले भाई ऐसे ऐसे भगवान बीमार हैं और उनको 1 कटोरा खून चाहिए था, मैं उसको मांगता फिर रहा हूँ लेकिन खून कहीं नहीं मिला। उसने कहा भगवान बीमार है उनको खून चाहिए, लाओ चाकू दो। फटाफट संत ने चाकू लेके बोला कौन से अंग का खून मांगा था, बाजू का मांगा, पेट का मांगा, कमर का मांगा, जांघ का मांगा, कहाँ का खून मांगा कि ये तो बताया ही नहीं। उसने अपना पूरा शरीर गोद दिया, पूरा शरीर गोद दिया और कटोरा खून का भर के दे दिया। अब नारद मुनि खून के कटोरे के लेके भगवान के पास पहुंचते हैं। अब क्या देखते हैं, भगवान तो सकुशल है, कुछ बीमारी है ही नहीं। नारद मुनि बोले प्रभु जी आप तो बीमार थे, फिर क्या हुआ। बोला नारद मुनि जी जो तू आ रहे थे भाग के मेरे पास, उसका तुम्हें जवाब मिला कि नहीं मिला। ये वही संत था जिसने 3 रोटी के बदले उसे वचन दिया था कि जितनी रोटी दोगे उतने बच्चे दूंगा। जिस संत ने मेरे लिए अपने शरीर के सारे अंग बींद दिए, क्या मैं उसके वचन को झूठा होने दूंगा। ये बात तेरी समझ में आई कि नहीं आई। ये भगवान इस तरह संतों के वश में होते हैं। भक्त हमेशा भगवान जो हमेशा भक्त के वश में होते आए हैं। अपना नियम भले ही टूट जाए लेकिन भक्त के नियम को कभी भी नहीं तोड़ते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने बच्चों को दिखाएं और शेयर करें और सनातन धर्म की जय जयकार करें। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।